अपनी शर्तों पर आखिरकार ट्रंप ने जेलेंस्की को घुटनों पर खड़ा कर दिया और दुनिया की निगाहें दरअसल यूक्रेन और अमेरिका के बीच होने वाले रेयर मिनरल डील पर टिकी हुई है कि ये डील आगे क्या कहती है, क्योंकि यही अब यूक्रेन वॉर के भविष्य को तय करने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा रणनीति में अमेरिका और यूक्रेन के बीच होने वाले रेयर मिनरल डील की। आज चर्चा रूस के उस स्टैंड की जिसके कारण इस वक्त यूके के पीएम भी भागे भागे अमेरिका जा रहे हैं और स्टारमर दरअसल इस बात को लेकर अमेरिका को आगाह कर रहे हैं कि नए सिरे से रूस यूक्रेन पर हमले बोल सकता है। लेकिन जिस सुरक्षा की गारंटी इस वक्त जेलेंस्की अमेरिका से चाहते हैं उसको लेकर अब भी ट्रंप ने कोई बड़ा भरोसा नहीं दिया है, क्योंकि रेयर मिनरल डील को लेकर जेलेंस्की ने अगर अमेरिका की शर्तों को मान लिया है तो सर जेलेंस्की की तरफ से भी है कि सुरक्षा की गारंटी अमेरिका यूक्रेन को दे। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि ट्रंप ने इससे भी इनकार कर दिया है। और बेहद डिप्लोमेटिक तरीके से देखें तो ट्रंप दरअसल अपने कैबिनेट मीटिंग के बाद ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जब अमेरिकी लोग रेयर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यूं समझिए कि एक तरह से सुरक्षा की गारंटी भी होगी। और ऐसे में आप यूं समझिए कि अमेरिका लिखित में यूक्रेन को कुछ नहीं देना चाहता जिसे हम सुरक्षा की गारंटी कहें। और जेलेंस्की जिस तरह से दरअसल अमेरिका की शर्तों पर इस वक्त नाच रहे हैं उससे न वो घर के हैं न घाट के। इससे पहले बाइडेन ने जिस तरह से जेलेंस्की को रूस के खिलाफ खड़ा किया, यूक्रेन को वॉर जोन में खड़ा रखा और तमाम हथियार, असला और इसके साथ देखें तो इकोनॉमिक सपोर्ट देते रहे। लेकिन सत्ता बदलते ही ट्रंप ने मिजाज बदला और रूस के साथ हाथ मिलाकर जेलेंस्की को इस वक्त इस कदर हम कहें कि नंगा खड़ा कर दिया है, जहां उनके लिए न नाचने का सहूर है और ना ही दरअसल कुछ बचाने का। इस वक्त की स्थिति तो जेलेंस्की की ऐसी ही दिखाई दे रही है और इसके कई उदाहरण हम आपको दे सकते हैं। जैसे आप देखिए कि 3 साल जब यूक्रेन वॉर के पूरे हुए तो यूक्रेन ने यूएन के मंच पर दरअसल रूस के खिलाफ प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने वोट कर दिया, यानी रूस के साथ अमेरिका खड़ा हो गया। इतना ही नहीं बल्कि ट्रंप के बयानों पर गौर करिए तो ट्रंप कह रहे हैं कि जेलेंस्की दरअसल एक तरह से डिक्टेटर लीडर हैं जिन्हें चुना नहीं गया लेकिन वो यूक्रेन पर शासन कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जिस तरह से रेयर मिनरल डील पर जेलेंस्की को ट्रंप ने मजबूर किया, अगर जेलेंस्की के बयानों को देखें तो जेलेंस्की ने कहा कि ये तो एक्सटॉर्शन है, ये फिरौती है। और सही मायने में देखें तो ये किसी फिरौती से आपको कम दिखाई नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका का कहना है, इस वक्त ट्रंप की सरकार का कहना है कि यूक्रेन वॉर में उसने $500 बिलियन खर्च किए और $500 बिलियन खर्च करने के बाद अमेरिका को दरअसल इसकी भरपाई करनी है। और इसलिए यूक्रेन में जो रेयर मिनरल हैं, तकरीबन दुनिया के जो 5% बताए जाते हैं, उस रेयर मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अमेरिकी कंपनियां काम करेंगी और इसके लिए यूक्रेन को राजी होना पड़ेगा। और इसके मुनाफे में भी दरअसल अमेरिका का ही बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि अमेरिका ने $500 बिलियन यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के पक्ष में खड़े किए हैं। वरना यूरोप देख ले अपना, यूरोप समझता है कि वो दरअसल यूक्रेन को बचा सकता है तो बचा ले। और यूक्रेन के बचाव का समूचा जिम्मा इस डील के बावजूद देखें तो अपने शब्दों में ट्रंप ने यूरोप के सर फोड़ कर रख दिया है। और इस वक्त हम देखें तो यूरोप में भी हड़कंप मचा है। जिस यूरोप ने आप देखिए कि अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ पिछले 3 सालों से जंग लड़ी है, अब वो यूरोप भी अकेला दिखाई देता है। यूएन के मंच पर भी G7 जब वोट कर रहा था तो अमेरिका उस वक्त रूस के साथ था। और अब देखिए कि जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में हमने देखा कि मैक्रोन को भी ट्रंप ने झिड़की दी, स्टारमर भागे हुए अमेरिका पहुंच रहे हैं और 30,000 का जो पीस फोर्स यूरोप का इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है। अमेरिका का कहना है, ट्रंप का कहना है कि वो दरअसल वहां बना रहे, वही सुरक्षा इस वक्त जो है यूक्रेन का कर सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जिस तरह से सऊदी अरबिया में बायलैटरल टॉक को अंजाम देने के लिए रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि पहुंचे, पुतिन और ट्रंप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यह भी संभव है कि ट्रंप मॉस्को जाएं और वहां पर पुतिन के साथ कुछ नया डील पर साइन करें। खुद पुतिन अमेरिका को ऑफर दे चुके हैं कि अमेरिका चाहता है कि रेयर मिनरल एक्सट्रैक्ट करे तो अमेरिकी कंपनियों का रूस की ज़मीन पर स्वागत है, वो वहां पर आकर ऐसा कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से देखा जाए तो इस वक्त पुतिन और ट्रंप के चाल में कोई और नहीं बल्कि जेलेंस्की फंसे हुए हैं और जेलेंस्की पूरी तरह से इन दोनों ही दुनिया के टॉप लीडर्स के मोहरे बनकर इस वक्त जो है वो उछलते दिखाई दे रहे हैं। जेलेंस्की के लिए न अब घर है न घाट है। जेलेंस्की के लिए इस वक्त जो है अमेरिका की शर्तों पर सर झुकाने, घुटने टेकने और उसे नमस्ते करने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, जैसा कि इस वक्त हम होता हुआ देख रहे हैं। अगर आप देखें इस वक्त
यूक्रेन वॉर के मैदान में, तो रूस के हमले लगातार जारी हैं। ये भी समझना मैप पर बेहद ज़रूरी है कि लुहांस्क डोनेट्स्क का जो इलाका है और साथ ही ज़ेपोरिज़िया के साथ आप देखिए कि सुमी का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों के वॉर जोन को अगर देखिए तो ख़ास तौर पे हमें जो डॉनबास का इलाका दिखाई दे रहा है, जिसमें आप मैप पर अगर देखने की कोशिश करें तो लुहांस्क और डोनेट्स्क का जो इलाका है वो ख़ास तौर पे दिखाई देता है। इन इलाकों में एक बड़ा हिस्सा इस वक्त रूस के कब्जे में है और इस हिस्से में भी भारी पैमाने पर रेयर मिनरल बताया जाता है। और जब जेलेंस्की ट्रंप के साथ इस रेयर मिनरल डील को साइन करेंगे तब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जो यूक्रेन की ज़मीन रूस के कब्जे में है वहाँ का रेयर मिनरल किसके कब्जे में जाएगा। क्या रूस उसे छोड़ेगा? शायद नहीं। और जाहिर तौर पे रूस उस इलाके को नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे में जो ट्रंप कह रहे हैं कि यूक्रेन वॉर को ख़त्म करेंगे, पीस डील की तरफ जाएंगे, तो जो पीस डील होगा वो दरअसल हम देखें तो जिस तरह की केमिस्ट्री इस वक्त हमें पुतिन और ट्रंप की दिखाई दे रही है, निश्चित तौर पर यूक्रेन की ये ज़मीन रूस के कब्जे में जाएगी। और पूरी तरह से देखें तो इस वक्त पुतिन और ट्रंप की नीतियों के आगे कोई और नहीं बल्कि जेलेंस्की हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर है कि यूक्रेन वॉर अगर रुकता है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि जेलेंस्की के हाथों यूक्रेन का होने वाला है, जो कि इस वक्त दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि जिस तरह की शर्तों को दरअसल ट्रंप लेकर आए और जिस तरह से ट्रंप ने जेलेंस्की को ब्लैकमेल किया, जिस तरह से हथियारों की सप्लाई रोक दी, जिस तरह से जो इकोनॉमिक ऐड है उसको रोक दिया, साथ ही रेयर मिनरल डील के लिए अपनी शर्तों पर खड़ा करके इस वक्त जेलेंस्की को मजबूर कर दिया कि वो साइन करें, साथ ही पुतिन के साथ मिलकर जिस तरह से यूक्रेन को ब्लैकमेल करते हुए इस वक्त रेयर मिनरल को हासिल करने की स्थिति में अमेरिका दिखाई दे रहा है, उससे सर्वविदित है कि अमेरिका इस वक्त अपने इकोनॉमिक पावर को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एम्पायर को बढ़ाने के लिए सबसे आसान मोहरे के तौर पर किसी और को नहीं बल्कि यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा है। और जाहिर है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप को भी जिस तरह से ट्रंप ने जोर का झटका दिया है, उससे समूचा यूरोप और उसकी इकोनॉमी भी डगमगाई हुई दिखाई दे रही है। और सबसे खुश कोई और नहीं दिखाई दे रहा बल्कि सबसे खुश इस समूचे प्रकरण में पुतिन दिखाई दे रहे हैं, जो पुतिन लगातार अमेरिका, नेटो और यूरोप के खिलाफ जंग के मैदान में पिछले 3 साल से लड़ रहे थे। अमेरिका के पलटी मारने से, ट्रंप के आने से पुतिन की बाँछें खिली हुई दिखाई दे रही हैं। ट्रंप ने यह भी कह डाला है कि दरअसल यूक्रेन वॉर के लिए कोई और गुनाहगार नहीं बल्कि यूक्रेन खुद है जिसने नेटो की सदस्यता लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि अगर वो नेटो के सदस्य के तौर पर अपने प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाता तो रूस इस तरह के हमले नहीं करता। लिहाजा इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं बल्कि यूक्रेन वॉर के लिए सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन खुद जिम्मेदार है, इसके जिम्मेदार जेलेंस्की है। और इस तरह से जेलेंस्की को कटघरे में खड़ा करके, यूक्रेन को कटघरे में खड़ा करके इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकमेल करते हुए ट्रंप अपना उल्लू यूक्रेन की ज़मीन पर साधते दिखाई दे रहे हैं और रेयर मिनरल डील को अंजाम देते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इससे फ़ायदा अमेरिका को, नुकसान न सिर्फ यूक्रेन को बल्कि यूरोप को भी होगा। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दरअसल रूस के बीच में और अमेरिका के बीच में आगे किस तरह की डील होगी। और रेयर मिनरल को लेकर जो इस वक्त हम देखें, जिसका खास तौर पे इस्तेमाल आप देखें कि एरोस्पेस में किया जाता है, न्यूक्लियर हथियारों में किया जाता है, डिफेंस प्रोडक्शन में किया जाता है, उसकी ज़रूरत अमेरिका को खासी है, क्योंकि उसकी उत्पादन के तौर पर अगर बड़े देशों के तौर पर देखें तो सबसे बड़ा चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, फिर इंडिया है। लिहाजा यूक्रेन से हासिल कर रूस जो है, अमेरिका जो है वो दरअसल अपने संसाधनों को और धार देना चाहता है जिससे उसके प्रोडक्शन आगे बढ़ सकें। लेकिन ये एक बड़ा चेंज है जिसका असर हमें ग्लोबल इकोनॉमी और साफ तौर पर देखें तो ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी दिखाई देगा, जो देखना दिलचस्प होगा। हमारी नज़र इस डील पर बनी हुई है, जिसके और विश्लेषण के साथ और डिकोड के साथ हम आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी राकेश सावत को दीजिए इजाज़त।